भारत में अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आज हर किसी की जुबान पर है। ये गिरोह जिसका सरगना लॉरेंस बिश्नोई है, अपनी खतरनाक गतिविधियों और संगठित अपराधों के लिए कुख्यात माना जाता है। जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अपने 7 प्रमुख गैंगस्टरों के जरिए इस गिरोह को चला रहा है, जो इसके अपराधों को अंजाम देते हैं। ये 7 गैंगस्टर्स रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, कपिल सागवान, काला जटेड़ी, अनमोल बिश्नोई, हाशिम बाबा और हैरी बॉक्सर हैं। इनके जरिए ये गिरोह हत्या, उगाही, ड्रग्स तस्करी और हाई प्रोफाइल लोगों को धमकाने जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, जो 2014 से जेल में है, अपने गिरोह को एक संगठित कंपनी की तरह बनाया है। वह गुजरात के साबरमती जेल और दिल्ली की तिहाड़ जेल से अपने गुर्गों को फोन के जरिए निर्देश देता है। इस गैंग ने कई नए अपराध किए हैं, जिनमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकियां देने शामिल हैं। यहां तक सलमान खान के घर पे फायरिंग भी करी जा चुकी है। आपको बता दें कि हाल ही में कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर भी लॉरेंस बिश्नोई ने फायरिंग करवाई थी। लॉरेंस गैंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मुंबई जैसे शहरों में सक्रिय है। इसके अलावा कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी इसका नेटवर्क फैला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दुबई, मेक्सिको और अब जॉर्जिया में भी इन लोगों ने अपने गैंग के ठिकाने मजबूत कर लिए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ ऐसे गैंगस्टर्स जो इस कुख्यात गिरोह के काम को अंजाम देते हैं, इसमें सबसे पहला नाम आता है रोहित गोदारा का। गैंगस्टर रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक महत्वपूर्ण मेंबर है। आपको बता दें कि रोहित गोदारा बीकानेर, राजस्थान का रहने वाला है और उसने क्राइम की दुनिया में 19 साल की उम्र में ही कदम रख दिया था। रोहित गोदारा ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है और उस पर गंभीर अपराध है और साथ साथ 32 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। वो पिछले लगभग 13 सालों से अपराध की काली दुनिया में एक्टिव है। रोहित गोदारा राजस्थान में कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी मांग चुका है। उस पर सीकर के गैंगस्टर राजू थेकड़ की हत्या का आरोप भी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया था। माना जा रहा है कि वो इस वक्त कनाडा से अपना नेटवर्क चला रहा है। लॉरेंस गैंग का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है गोल्डी बराड़। सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है। उस पर यूथ कांग्रेस के नेता गुरलाल पहलवान की हत्या में शामिल होने का आरोप है। गोल्डी ने 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर और कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा में हुई हत्या की जिम्मेदारी ली थी। आपको आगे बता दें कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को कनाडा के 25 मोस्ट वांटेड भगोड़ों की सूची में भी शामिल किया गया है और वो इंडिया की भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, क्योंकि वो एक कुख्यात गैंगस्टर है जिसकी पुलिस गिरफ्तारी करना चाहती है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है काला जटेड़ी का। काला जटेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम मेंबर है। वह हरियाणा के सोनीपत जिले के जटेड़ी गांव का रहने वाला है। काला जटेड़ी पर हत्या, अपराध, लूट, फिरौती, जमीन पर कब्जा जैसे आरोप हैं। उसके आतंक को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने उस पर घोषित इनाम की राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने भी उस पर मुकोका लगाया हुआ है। काला जटेड़ी 12वीं पास है और वो पहले केबल ऑपरेटर का काम करता था। जल्दी वह जुर्म की दुनिया की तरफ मुड़ गया। शुरुआत के दौर में काला जटेड़ी छपटमारी, लूटपाट और हत्या की कोशिश जैसी वारदातों को अंजाम दिया करता था, लेकिन देखते देखते ही जटेड़ी ने अपनी गैंग बना लिया और जबरन उगाही करने के साथ साथ वो विवादित संपत्तियों में दखल देने लगा।
काला जटेरी पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था, लेकिन वो इतना कुख्यात बन गया कि हरियाणा पुलिस ने काला जटेरी की गिरफ्तारी पर 7 लाख का इनाम घोषित किया था। बताया जाता है कि काला जटेरी और लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात नजफगढ़ के रहने वाले एक शख्स ने कराई थी और उसके बाद से ही काला जटेरी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक महत्वपूर्ण मेंबर बन गया। इसके चलते उसने लॉरेंस का भरोसा जीत लिया। एक समय था जब काला जटेरी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी मुखिया बना हुआ था और दिल्ली के अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा था। फिलहाल काला जटेरी तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने उसे 12 मार्च को दिल्ली में अपनी शादी की रस्म निभाने और 14 मार्च को सोनीपत में गृह प्रवेश करने के लिए 6-6 घंटे कस्टडी के पैरोल दी थी। लॉरेंस के गैंग का चौथा सबसे महत्वपूर्ण मेंबर था उसका भाई अनमोल बिश्नोई। बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान के आवास के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ली थी। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर इस काम को अंजाम देने का आरोप लगा था। इसके बाद वो सुर्खियों में आ गया था। अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु सिद्धू मूसेवाला केस में भी आरोपी है। पिछले साल एनआईए ने उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, लेकिन वह इसके दौरान फेक पासपोर्ट बनाकर देश से भाग गया था। आइए जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अनमोल की क्या भूमिका रही। दरअसल 11 अक्टूबर 2024 की रात बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की गोली मारने से फौरन 2 शूटरों गुरमौल सिंह और धर्मेंद्र कश्यप को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक ये दोनों शूटर कत्ल से पहले अनमोल के साथ लगातार संपर्क में थे। लॉरेंस की गैंग का 5वां सबसे कुख्यात गैंगस्टर है कपिल सांगवान। लॉरेंस गैंग में कपिल सांगवान का नाम तेजी से उभरा है। इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष नाफे सिंह राठी की हत्या मामले में कपिल सांगवान वंचित है। 32 साल का कपिल सांगवान मूल रूप से दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला है। उसके खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज है। सांगवान की तलाश हत्या की कोशिश, रंगदारी, लूटपाट और शस्त्र अधिनियम जैसे मामले हैं। उसके खिलाफ दिल्ली में 18 मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में हाशिम बाबा भी शामिल है। हाशिम बाबा का असली नाम आसिम है। वो एक्टर संजय दत्त को अपना हीरो मानता था। हाशिम बाबा ने अपने नाम के पीछे बाबा शब्द भी संजय दत्त की वजह से ही जोड़ा था। दरअसल 90 के दशक में लोग संजय दत्त को संजू बाबा कहकर बुलाते थे। संजय दत्त के लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, इसी वजह से हाशिम भी बड़े बड़े बाल रखता था। हाशिम ने 2007 में क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। दिल्ली के यमुना पार इलाके में उसने जुए का धंधा शुरू किया था। धीरे धीरे उसका सट्टा कारोबार चल पड़ा। आपको बता दें कि हाशिम बाबा ने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर दिल्ली के एक जिम ओनर की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। वो एक रंगदारी का मामला था जिसमें दिल्ली का जो बिजनेसमैन था उसके दोस्त से हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने मिलकर करीब 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, मगर बिजनेसमैन ने अपने दोस्त से मना कर दिया रंगदारी देने से और इसकी वजह से हाशिम बाबा के शूटर्स ने उसकी बीच रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वक्त हाशिम बाबा दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, मगर वहीं से अपना नेटवर्क चला रहा है। लॉरेंस की गैंग का 7वां और सबसे आखिरी महत्वपूर्ण मेंबर है हैरी बॉक्सर। हैरी बॉक्सर राजस्थान के बंसूर का रहने वाला है। आपको बता दें कि हैरी बॉक्सर ग्रेजुएट पास है और वो अपराध की दुनिया में हाल ही में जुड़ा है। आपको बता दें हैरी बॉक्सर वही गैंगस्टर है जिसने अभी हाल ही में ही कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई थी। उसका कहना था कि सलमान खान के साथ जो भी काम करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्राइम की दुनिया में कदम रखने से पहले हैरी बॉक्सर जयपुर में बॉक्सिंग सीखता था। उस पर जयपुर, अलवर, सीकर, धौलपुर,
करौली सहित कई जगहों पर लूट, हत्या की प्रयास और मारपीट के 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।